फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि पूरा परिवार हम सब मिलके जा रहे हैं बासुकीनाथ पूजा करने। यस गाइस, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ और जाते टाइम हमने बहुत सारी मस्ती की है। अगर आपने ये ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके बासुकीनाथ पार्ट 1 जरूर देख लेना, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्ट 2। मैं मिलती हूँ पूजा करके बाहर आने के बाद, क्योंकि जितनी भीड़ है उतनी में ब्लॉगिंग करना सीख नहीं है। कितनी ज्यादा भीड़ है अंदर में, ये देख लो गाइस। ओह माय गॉड, तो आ गई और सबसे पहले मैंने ही पूजा करी है। अब भैया भाभी भी आ गए। क्या बोले? आपके पास खाली मिला? हाँ, अब पंडित बुलाया तो पूरा झूठ के बजाए एकदम जाते ही बढ़िया। सबसे पहले पूजा करके मैं आई थी गाइस, उसके बाद भैया भाभी और सबसे लास्ट में मम्मी आई है। वो भी पापा लेके आए हैं, मम्मी को देख लो। एंड ईशू को पापा लेके ही पूजा सब जगह करवा दिए। मेरे तो बस की बात थी नहीं, और भैया भाभी दोनों का गठबंधन है, इसीलिए उन भैया को नहीं दिया है, तो पापा ही सब जगह पूजा करवा रहे हैं ईशू को। एंड उसके बाद अब जाते हैं पार्वती मंदिर। शिव जी के का दर्शन हो गया है हमारा। अब हम जा रहे हैं पार्वती मंदिर पूजा करने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत भीड़ थी गाइस, मतलब शुरू में तो उतना भीड़ नहीं लगा हमें, बट धीरे धीरे भी भीड़ बढ़ती जा रही थी और नवरात्रि भी चल रही थी, तो उसके कारण भी भीड़ हो गई थी अच्छी खासी। हमारा पूरा मंदिर में पूजा किया हुआ हो गया था और मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई पूजा करते टाइम, क्योंकि बहुत भीड़ थी गाइस और उसमें रिकॉर्ड करना ठीक नहीं था। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो हमारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं अगरबत्ती दिखाने के लिए। बट जाते जाते मम्मी ने बोला कि नहीं, पंडित जी वहाँ पे एक हैं तो उनसे टीका ले लो और मौलवी बनवा लो। यहाँ पे पंडित जी हम सबको मौली धागा बांध रहे थे और उसके बाद टीका भी दे रहे थे। और ईशू को बड़ा अच्छा टीका उन्होंने दिया, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। चंदन का टीका, फूलों का बीच में से टीका दे दिया। देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ईशू बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। अरे वाह, ईशू को देख लो। हैं इस मंदिर में आने मात्र ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मतलब यहाँ पे न्याय का इंसाफ होता है। हाँ, आप लोग जाइए, मैं और मम्मी और पापा तीनों अगरबत्ती दिखा के आएंगे। एंड पूजा होने के बाद हम सब ने एक एक करके आरती दिखाया भगवान जी को। यहाँ पे आने मात्र ही वैसे भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एंड उसके बाद मम्मी हम सबको सिंदूर लगा रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा, इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी है, फिर भी इतना अच्छा लगा पूजा करके। को लग गई है बहुत जोरों की प्यास। बहुत गर्मी भी है, लेकिन इतनी गर्मी है बाप रे। लेकिन मुझे लगा था कि ईशू रोने लगेगी, लेकिन ईशू कहीं पे भी नहीं रोई। कहाँ है पानी या कोल्ड ड्रिंक लेना है? भाभी को पानी की प्यास लग रही थी और मुझे चाय की प्यास लग रही थी, बट मम्मी पापा आएंगे मैं तभी चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे साथ में पीने की आदत है, अकेले मुझे नहीं पिया जाता। एंड उसके बाद हम आ गए हैं चूड़ी की शॉप पे, क्योंकि हमें श्रृंगार का सामान भी कुछ कुछ लेना था। न्यू डिजाइन का ले लीजिए जो आपके पास नहीं है। और भाभी शॉपिंग करने के चक्कर में आगे निकल गए, और भैया मम्मी पापा वो तीनों अलग रास्ते में ही चल गए। अभी जाके उन तीनों को एड्रेस देके आई, तब वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। मम्मी को भी कुछ लेना ही होगा। वो तीनों चले गए थे दूसरे रास्ते में ही, आगे बहुत आगे बढ़ गए थे। आई मम्मी, ये वाला भी सोच रहे हैं ईशू के लिए ले लेंगे। ओम नमः शिवाय भी लिखा है। ठीक है, मैं और भाभी दोनों एक जैसे ही साड़ी चूड़ी ले रहे हैं। मम्मी हम दोनों को बोल रही थी कि तुम दोनों को जो भी पसंद आए वो सारी चीजें ले लो, मैं बाद में लूंगी। तक नहीं हुआ है, पसंद आया? हाँ, ये सही है। हाँ ठीक है। हम लोग आता है
और भी आदमी अफवाह फैला देता है, आदमी के बात में नहीं जाना है। क्या थोड़ा कैसा भैया आराम से पंखे के नीचे बैठ के मस्ती मार रहे हैं और मम्मी और भाभी दोनों अपना शॉपिंग में माथा दर्द करवा रही है। मैं तो ब्लॉग शूट करने लगे ना। तो मेरा और भैया का पहले ही हो गया। हम लोग आप लोगों के जैसे उतना नहीं नखरा कर। भैया भाभी अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं, मम्मी और भाभी। मैं तो आगे जा रही हूँ क्योंकि मेरी इशू है वहाँ अकेले पापा के पास, और बहुत ज़्यादा धूप भी है, गर्मी भी है। इशू एंड ईशू और पापा दोनों अकेले कार में बैठे हुए थे, तो ईशू बाहर घूमने जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको लेके मैं कार पे ही बैठ गई, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप थी और मुझे डर भी लग रहा था कि इस धूप के कारण ईशू की तबीयत ना ख़राब हो जाए। ये चाय लेने गया है क्योंकि बिना चाय मेरी और मम्मी की तो जान बच ही नहीं सकती ना मम्मी। मेरा बन जाए। हाँ, तो आप चाय लवर नहीं ना, हमको मम्मी को चाहिए चाय अब। एंड ईशू को कोल्ड ड्रिंक पीने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ईशू अभी स्ट्रॉ से सिप करना नहीं जानती है, तो इसको मम्मी सिखा रही थी सिप करके पियो। चलिए फिर, चाय हो गया, ठंडा भी हो गया, अब नहीं खाते हैं। एंड देख लो जरा सा, मम्मी एक बार क्या सिखाई, आजकल के बच्चे एक बार में ही ईशू सीख गई है। उसके बाद तो पूरे रास्ते थोड़ा थोड़ा सा जूस सिप करते हुए आई है ये। एंड उसके बाद अब चलते हैं घर, और हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी गाइस, बट हम कुछ खा नहीं सकते थे। और देख लो ईशू की मस्ती तो ऑलवेज मतलब चालू ही रहती है, इससे थकावट कुछ फील ही नहीं होता है। बट थोड़ा सा जब ये थक गई तब जाके देख लो नानू के गोदी में ये सो गई। बट मैंने इसके लिए दूध ला के रखा था बॉटल में, तो वही मैं इसे पिला दूंगी। मम्मी बोल रही है इतना धूप में पूजा करके आने के बाद कि फिर पोटी चलोगी क्या? मतलब आज तुम्हें नहीं लग रहा है थोड़ा सर दर्द वगैरह नहीं कर रहा है? मतलब आज पूरा मम्मी मन बना के आई है कि घूमेगी। हाँ सही बोले, गाड़ी में है, एसी चल रहा है इसीलिए ना पापा। हाँ ठीक। और आप पहुंच चुके हैं भोरवाला, क्योंकि बासुकीनाथ से आने के टाइम हर कोई पेड़ा लेना सबसे जरूरी है। तो हम यहाँ पे पेड़ा लेंगे और खाने का भी कुछ ले लेंगे। ये देख लो, मतलब यहाँ के एरिया का सबसे फेमस पेड़ा का ये शॉप है सुखाड़ी मंडल। हम हमेशा वहीं से लेते। टाटा ईशु, टाटा टाटा। एंड यहाँ पे हमने पेड़ा ले लिया है और दही भी ले लिया है, क्योंकि अभी बाहर का सामान तो कुछ खा नहीं सकते, बट दही तो खा ही सकते हैं। के बाद हम यहाँ पे रुक गए हैं गन्ने के शॉप पे। यस गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो और आपको रास्ते के बीच गन्ने का जूस मिल जाए तो फिर उसको छोड़ना मत। आप लोगों को भी निकलना है। कितना गिलास पियेंगे भैया? भाभी तो पिएगी नहीं। ईशु पियोगी? तो टेस्ट करके देखो। इसका एक चोटी खत्म हो गया। हाँ पियोगी? अरे इसको तो स्वाद लग गया। और मूंछ भी बन गया। बताओ मूंछ इसका दिखा। दूध का बोतल भर वालो एगो, एक गिलास हाँ ना, भर वालो। एंड गन्ने का जूस पीने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, बहुत इंजॉय करते हुए। मैं तो एकदम सॉन्ग को इंजॉय कर रही थी, पुराने सॉन्ग को। लगता है दिल करता है। ये सॉन्ग शुरू हो जाएगा तब बताएंगे क्या कौन थो? मीना से ना। आप पापा आपको अभी भी कंफ्यूजन है? वही वाला है? अच्छा देखते रह। हाँ वही सॉन्ग है। ईशु अपने भाभी को तंग कर रही है। छोड़ दो बाल, छोड़ बाल। भाभी फाइनली पहुंच गए। गए हैं हम लोग, फिर भी ये मैडम घर आने को रेडी नहीं है। इसे अभी भी बाहर ही जाना है। बताओ घर चलो, अंदर चलो। देखो देखो, इतनी थकावट होने के बाद भी मैडम अभी 3 घंटे सो के उठी है। उठ गई बेटू मेरा, उठ। आने के बाद हम सब इतने ज़्यादा थक गए थे कि आने के बाद मैं व्लॉगिंग तो कंटिन्यू रख नहीं पाई, क्योंकि
मतलब भूख भी लग रही थी और बाहर हमने कुछ खाया भी नहीं था, ये इस लहसुन और प्याज के चक्कर में, क्योंकि अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है तो हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, दैट्स वाई। और इसके चक्कर में हमने कुछ खाया भी नहीं और बहुत जोरों की भूख लग रही थी। फिर घर आने के बाद हमने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद जाके जो सोई हूँ मैं, लगभग 4 घंटे के बाद उठी हूँ। ईशू तो आज सबसे ज़्यादा सोई है, सबसे ज़्यादा ये ईशू सोई है। स्कूल नहीं बंद था श्रेया, आज तुम्हारा स्कूल बंद था। प्रसाद खा लो, जाओ तुम जा रही हो। अभी खेला हुआ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारा हुआ अंकुश? हाँ। पिछले 1 घंटे से तीनों के तीनों खेल रहे थे यहाँ, बताओ। और ये तो एकदम मैडम ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो भी अब हो गया। हाँ बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो अंकुश। बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं बोलो, मैं भी लेंगे। हाँ।